आज आपके साथ एक डीएनए शो करना चाहूंगा, वैसा ही डीएनए शो जो सुधीर चौधरी करते हैं। हिंदू मुस्लिम नफरतें फैलाते हैं, पर हमारे डीएनए शो के अंदर ऐसे नफरतबाजों को हम एक्सपोज करेंगे। सुधीर चौधरी, उनकी पत्रकारिता कहां से शुरू हुई, क्या उन्होंने ऐसा काम किया जिसको सुनने के बाद शायद आप उनका शो तो दूर की बात है, उनका चेहरा देखना भी पसंद नहीं करेंगे। हालिया मसला क्या है, उनके ऊपर क्या यह एफआईआर पहली बार हुई है? नहीं, उनके ऊपर एफआईआर होती आई हैं। यह एफआईआर जो उनके ऊपर हुई है ताज़ा एफआईआर है, क्योंकि मोदी सरकार के आने के बाद सुधीर चौधरी को एक्स सिक्योरिटी कवर मिला था कि मिला हुआ है कि उनके आसपास 10-12 कमांडर्स रहते हैं, पुलिस वाले रहते हैं। उस सब के बाद आज सुधीर चौधरी ये समझने लगे थे कि उनकी पहुंच कानून से बहुत ऊपर हो चुकी है और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। जैसे ही ये एफआईआर हुई तो सुधीर चौधरी तिलमिला उठे और सुधीर चौधरी के साथ साथ भाजपा भी तिलमिला उठी। ये एफआईआर इसलिए हुई है कि एक लैंड स्कैम हुआ था उजागर जम्मू के इलाके के अंदर। वो एक आज से कुछ साल पहले एक सरकार और प्रशासन की मिली जुली कुछ लोगों की वजह से एक पूरा का पूरा एक्सपोज हुआ था, एक स्कैम, जिसको जो एक लैंड स्कैम था, जिसके अंदर ज़मीनों को सस्ती कीमतों के ऊपर ट्रांसफ़र करने का काम किया जा रहा था एक पॉलिसी के चलते। और उसको एक्सपोज होने के बाद उसके अंदर कई अफसर, कई अधिकारी नपे थे। उनके नाम जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि सुधीर चौधरी ने ऐसे लैंड स्कैम को जो प्रसारित किया वो लैंड जिहाद के नाम से प्रसारित किया, जिससे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची और हिंदू मुस्लिम नफरतें बढ़ी। लैंड जिहाद, आप नाम सुनिए उन अधिकारियों के जो इस लैंड स्कैम के अंदर फंसे थे, उनके नाम के बाद आप खुद फैसला कीजिएगा कि ये क्या था। उनके नाम कुछ इस तरह थे। उनका नाम में एक सुधांशु, एक राजेंद्र और एक हृदेश और एक अनवर, हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सब लोग थे। ये करप्ट लोग होंगे जिनके ऊपर कार्रवाइयाँ हुई, पर सुधीर चौधरी का चश्मा हर चीज़ को हिंदू मुस्लिम बनाने के लिए अपना गंदा टीआरपी का खेल खेलने से, लोगों को नफरतों की आग के अंदर धक्का देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके टीआरपी का खेल चलता रहा है। कैसे उस सुधीर चौधरी के ऊपर कार्रवाई हुई? क्या ये कार्रवाई गलत है? क्या ऐसी खबर चलाना सही है? और कार्रवाई दिल्ली में होना या जम्मू में होना? जी न्यूज़ का कहना है कि रिपोर्ट जम्मू में कराते या दिल्ली में कराते, आपकी जी न्यूज़ का दायरा पूरे देश के अंदर है। जहां देखा जाएगा वहां एफआईआर हो सकती है, जहां फर्जी खबर या गलत खबर चलेगी वहां एफआईआर हो सकती है। जम्मू की पुलिस, क्या हमें मालूम नहीं है कि दिल्ली सरकार जो केंद्र मोदी सरकार है उसके अंडर में आती है? अब क्या हमें मालूम नहीं है दिल्ली के अंदर पुलिस जो है वो मोदी सरकार के अंडर में आती है? वो आप पे कार्रवाई क्यों करेंगे? क्योंकि सुधीर चौधरी के बचाव में तो पूरी भारतीय जनता पार्टी कूद पड़ी है। आपको हैरत होगी कि आपको भारतीय जनता पार्टी के पूर्व उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह, जो जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, वो डिबेट में आ रहे हैं। उन्होंने अपने स्तर से नीचे जाना पसंद किया है, लेकिन सुधीर चौधरी के बचाव के अंदर वो बातें करते रहेंगे। भाजपा के कई सांसद, भाजपा का पूरा आईटी सेल ट्विटर के ऊपर ट्रेंड करा रहा है, आई सपोर्ट सुधीर चौधरी। पर सुधीर चौधरी जिसको आप सपोर्ट कर रहे हैं, उसके बारे में सच्चाई जान के हो सकता है कि आप उसको सपोर्ट की जगह पे कुछ और करने लगे और आप उसका चेहरा देखना पसंद नहीं करें। सीपीआई द्वारा एक जो एफआईआर लगाया है केरला में, मैं उसकी भर्त्सना करता हूँ। अभिव्यक्ति की आजादी की बात करने वाले लोग ऐसे समय पे चुप्पी साध देते हैं। देश की जनता राष्ट्रवादी चैनल के रूप में जी को देखता है और सुधीर चौधरी को देखता है। बहुत बड़े पैमाने पर मीडिया को सप्रेस करने की कोशिश चल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लोकतंत्र पर ये एक बहुत बड़ा हमला है। आप समझ सकते हैं कि इस पूरे एफआईआर का केरल में क्या कनेक्शन है, और ये भी समझ सकते हैं कि किसी राज्य में जिस व्यक्ति की सरकार होगी, जिस पार्टी की सरकार होगी, जिस विचारधारा की सरकार होगी, वो सरकार आपके साथ क्या क्या कर सकती है। आपको बताऊंगा सुधीर चौधरी ने कैसे एक बेकसूर महिला को पिटवाया था अपनी पत्रकारिता के चलते। वो जानकर आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन उससे पहले ये जानना बेहद ज़रूरी है कि क्यों सुधीर चौधरी के लिए बीजेपी पूरी की पूरी ज़मीन के ऊपर उतर आई है, इंटरनेट पर उतर आई है, मीडिया में उतर आई है। सिर्फ बीजेपी ही क्यों बयान दे रही है? दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो बयान नहीं दे रही। आपको सोचना होगा, आपको समझना होगा कि आखिर क्या वजह है कि सुधीर चौधरी के बचाव में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। ये बिल्कुल ऐसा सीन है
कि भाजपा का कोई कार्यकर्ता या भाजपा को कोई प्रवक्ता अगर पुलिस के केस के अंदर फंस जाए तो भाजपा उसको बचाने के लिए कैसे आएगी, वैसे ही सुधीर चौधरी को बचाने के लिए भाजपा जमीन पर है। इतना तो भाजपा बचाने के लिए अमीश देवगन को भी नहीं आई, लेकिन सुधीर चौधरी के पास क्या कोई सबूत है भाजपा के खिलाफ? क्या सुधीर चौधरी के पास कोई ऐसे तथ्य हैं भाजपा के खिलाफ जिससे भाजपा डरती है? या भाजपा की नफरतों का खेल जो है जिससे फायदा भाजपा को होता है वो काम सुधीर चौधरी करते हैं? सुधीर चौधरी का हर कोई सा शो जो होता है जिहादी, जमाती, हिंदू, मुसलमान और इस तरह की ट्रिपल तलाक और ये और हिंदू महिलाओं के साथ अत्याचार तो मुस्लिम महिलाओं के साथ अत्याचार, इन्हीं सब पे चलता रहता है। उससे फ़ायदा किसको पहुंचता है? इन नफ़रतों के खेल में कई बेकसूर लोगों की जान जाती है और भाजपा की सरकारें बनती रहती हैं, क्योंकि लोगों को ये ऐसे पत्रकार अपने मुद्दों में उलझा के रखते हैं, हिंदू मुस्लिम मुद्दों में, जिससे कि लोग इनसे सवाल नहीं करें, लोग सरकार से सवाल नहीं करें। सरकार को बचाने में सबसे आगे अगर कोई पत्रकार होते हैं तो वो सुधीर चौधरी होते हैं, जिससे खुश होकर मोदी जी ने इनको एक्स सिक्योरिटी दी है और ये 10-15 कमांडोज के बीच में चलते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा आदमी चलता हो। लेकिन इनकी पत्रकारिता की शुरुआत कहाँ से हुई थी वो जानना बेहद ज़रूरी है। आपको वो जानना इसलिए ज़रूरी है कि उसके बाद इसकी हकीकत आपको पता चलेगी, और वही हमारे डीएनए का जो स्पेशल जो एंगल है वही है। सुधीर चौधरी ने आज से 10-12 साल पहले एक लाइव इंडिया न्यूज़ चैनल के माध्यम जो काम करते थे, ये उसमें सीईओ थे उस चैनल के, उसके ज़रिए उसके माध्यम से एक स्टिंग ऑपरेशन किया था एक महिला शिक्षिका का, एक सरकारी स्कूल के अंदर पदस्थ शिक्षिका। आप समझ सकते हैं एक टीचर का जो प्रोफेशन होता है कितना इज्जतदार होता है, उसको तार तार किया था सुधीर चौधरी के फर्जी स्टिंग ने। एक फर्जी स्टिंग सुधीर चौधरी नाम के उस वक्त एक गुमनाम पत्रकार ने, जिसको बहुत बदनामी मिली लेकिन नाम मिला साथ में, और भाजपा ने शायद उसी वक्त इसमें एक हीरा खोज लिया कि यही उनके काम का है। एक फर्जी स्टिंग किया सुधीर चौधरी ने, एक टीचर को फर्जी स्टिंग के अंदर फंसाया, उस टीचर को, टीचिंग जैसे प्रोफेशन वाली महिला को सेक्स रैकेट चलाने वाली महिला बता दिया उस स्टिंग ऑपरेशन के अंदर, और यह बता दिया उस फर्जी स्टिंग ऑपरेशन में कि यह महिला टीचर अपनी लड़की जो स्टूडेंट्स, जो फीमेल स्टूडेंट्स होती हैं, उनसे प्रोस्टिट्यूशन का काम कराती है और इनके अपने स्टूडेंट्स को प्रोस्टिट्यूशन में धकेलती है। हमारा क्या था, हम तो हर चीज़ सच समझ लेते हैं, जो गोदी मीडिया में आए, जो चैनल के ऊपर दिखाई दे। पेरेंट्स आक्रोशित हो गए और इस महिला के ऊपर एफआईआर हो गई, उस महिला इज्जतदार टीचर के ऊपर जिसका कोई कसूर नहीं था। अपनी पत्रकारिता में चार चांद लगाने, बदनुमा चार चांद लगाने के लिए सुधीर चौधरी ने उसके कैरियर को, उसकी पर्सनल लाइफ को, उसकी इज्जत को तार तार कर दिया। अगर उसका पति उसके लिए मेहनत नहीं करता और सबूत इकट्ठे नहीं करता तो वो महिला कभी नहीं छूट पाती और उसकी बेकसूरी लोगों के सामने नहीं आती। यहाँ तक कि पुलिस ने जब उसको गिरफ्तार किया तो दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास बहुत सारे अभिभावकों ने, बहुत सारे लोगों ने उसको घेर लिया, उसको मारा, उसको पीटा, उसको गालियां दी भद्दी भद्दी, वो जमीन पे गिर गई, उसके कपड़े फाड़ दिए गए और बाद में वो फर्जी स्टिंग ऑपरेशन फर्जी साबित हुआ। उस स्टिंग ऑपरेशन को फर्जी घोषित किया गया कि ये फर्जी स्टिंग ऑपरेशन है। उस महिला टीचर को जिसको इतना बदनाम कर दिया सुधीर चौधरी ने, बाइज्जत बरी किया गया, लेकिन कोई उसकी वो इज्जत वापस ला सकता था क्या? सुधीर चौधरी जेल गए और जी न्यूज़ ने उस जमाने में, जिनका कोई संबंध सुधीर चौधरी से उस वक्त नहीं था, अपने चैनल के ऊपर सुधीर चौधरी पत्रकार की सच्चाई को दिखाया और सुधीर चौधरी के ऊपर खबर छापी कि इस पत्रकार का स्टिंग ऑपरेशन फर्जी साबित हुआ है। शायद हमारे वीडियो के बाद जी न्यूज़ इस न्यूज़ को हटा सकता है, क्योंकि ये न्यूज़ उनके हाथ नहीं लगी बल्कि हमारे हाथ लगी है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जी न्यूज़ ने सुधीर चौधरी के काले कारनामे को छापा था। यह सुधीर चौधरी की हकीकत है। उसके बाद आपको सबको मालूम है कैसे ब्लैकमेलिंग में जो टेप्स आए इसके, उसके बाद फिर तिहाड़ जेल जाना पड़ा। इसीलिए लोग इनको सुधीर तिहाड़ी कहते हैं। और आपको आज समझ में आ गया होगा, अगर आपके घर में कोई महिलाएं हैं, आपके आसपास शिक्षिकाएं हैं, अगर आपके दिल में इतना सा भी इज्जत है शिक्षा को लेकर, शिक्षिकाओं को लेकर, शिक्षकों को लेकर, तो आज से इनका शो देखना बंद कर दीजिएगा, क्योंकि जिसकी पत्रकारिता की शुरुआत एक महिला टीचर की जिंदगी बर्बाद करने से हुई हो, उसको पिटवाने से हुई हो, उसको गालियां दिलवाने से हुई हो, आप उसकी हकीकत जान सकते हैं। तब से ही ये भाजपा के ब्लू आइड बॉय बन गए और भारतीय जनता पार्टी ने एक हीरा खोज लिया। आज जब सुधीर चौधरी जेल की सलाखों के पीछे जाने के ऊपर खड़ा है तो सिर्फ और सिर्फ भाजपा के नेता इसके बचाव में खड़े हैं। आपको आज समझना होगा कि कैसे ये एक पक्षी, एक
अपनी पत्रकारिता चलाते हैं, कैसे ये भाजपा के लिए काम करते हैं अप्रत्यक्ष तौर पे, इनडायरेक्टली। इसीलिए आज भाजपा का हर छोटा बड़ा नेता या आईटी सेल सुधीर चौधरी के तिहाड़ जेल में जाने वाले एक तिहाड़ी व्यक्ति के समर्थन में खड़ी है। अगर आज आपको आज भी शक है तो याद रखिएगा, उस महिला की बद्दुआएं कहीं ना कहीं सुधीर चौधरी के साथ हैं और जेल से इनका पुराना रिश्ता है, और इसीलिए भाजपा शायद ऐसे लोगों को पसंद करती है। जय हिंद, जय भारत।